कि 3, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 6000 बटा 3 मतलब कितना? 2000। 6000 बटा 3 मतलब कितना? 2000 रुपया। बताइए कि ये वाला जो पोर्शन है उस पर कितना मिला है? 2000 रुपया। तो इस पर कितना मिलेगा? ये इसी को सॉल्व किया है ना, तो इस पर कितना मिल रहा है? टोटल 2000 रुपया मिल रहा है 1 वर्ष के लिए। इस पर मिल रहा है 2000 रुपया। तो बताइए कि 6000 में 2000 इस पर लगाया है तो इस पर कितना लगाया है? 4000 ही तो लगाया है। 4000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ, आप फिर से समझो। ये समझ में आ रहा है? देखिए कि 4% और ये जो इधर वाला जो बड़ा वाला होगा उसको इसके फॉर्म में तोड़ लिए, 4 और 3 7%। तो भाई अगर 3 वर्ष का बात कर रहा है, 3 वर्ष के ब्याज का, तो अगर 4% पे ही अगर होता तो 3 वर्ष का ब्याज हमें 720 मिलता, और 3 वर्ष का ब्याज हमें मिल कितना रहा है? 900 रुपया मिल रहा है। मतलब वो जो 180 रुपया बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? ये 3% की वजह से, क्योंकि 4 तो दोनों में है ही। 3% की वजह से 180 बढ़ जा रहा है। 1% का वैल्यू 60 हो गया, 100% का वैल्यू 6000। लेकिन आप कहेंगे कि 6000 रुपया तो था ही, और 6000 तो आप इसी का मान आप 6000 निकालें। नहीं, वो 3 साल के लिए इसका मान 6000 है। 3 साल में ये 6000 दे रहा है, तो 1 साल में कितना देगा? 2000 ही देगा। 1 साल में कितना देगा? 2000 देगा। मतलब इस वाले पोर्शन पे 2000 लगाए तो इधर कितना लगा? 4000। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा। इस पर बहुत क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए इतना हो गया। अब हम सीधा कुछ बात करते हैं, सीधे मैटर पे आते हैं, जिसको सेकंड, मतलब आप सेकंड काउंट कीजिएगा बनाते वक्त, तो आप 30 सेकंड के अंदर पहुंच जाइएगा। देखिए 7% है, कितना का अंतर? बोलिए, ये आपको निकालना होगा। कैसे निकाल पाएंगे? तो देखिए 6000 के जगह पे आप 6 रुपया लीजिए, ठीक है, 60 ले लीजिए क्योंकि वहाँ पॉइंट में आ जाएगा। तो देखिए 60,000 पर 4% का ब्याज निकालना है। 60,000 पर 4%, 3 साल तक। बताइए 60,000 से यहाँ सीधा 6 रुपया, ठीक है, और 4% अगर 3 साल तक, तो 4 या 12% चलेगा, 12% हुआ, ठीक है। 3 वर्ष तक अगर 4% ब्याज पे चलेगा, छोटा वाला वैल्यू, 3 वर्ष तक 4% ब्याज पर तक चलेगा, तो 4 या 12% हो गया। तो किसका 12%? मूलधन का 12%, तो 6000 का 12%। आपको पता है परसेंट बोलने की नहीं जरूरत है, इसको हटा दीजिए तो 720 होगा। ये आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए कि 4% इन दोनों, 4% और 7%, और ब्याज कितना है? इधर से आया 720 रुपया। मतलब डिफरेंस की बात अगर कर लें तो इसी 3% का जो मान है वो हमें टोटल ब्याज कितना मिला है? ब्याज हमें 900 रुपया मिला था। ब्याज कितना? 900। तो इसका अंतर जो है वही इस दोनों का अंतर है, ठीक है। तो 3% का अंतर है, जिसके कारण रुपया कितना बढ़ रहा है? 180 बढ़ रहा है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, बट्टा 3 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। 100% का अगर 6000 हो गया तो बताइए कि 6000 कितने साल के लिए है? 3 ईयर के लिए, ठीक है। तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? 2000 ही तो होगा। 6000 बट्टा 3 मतलब कितना हो जाएगा? 5 मिनट को, ठीक है। पैसा चलिए आपके लिए भी मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 5200 रुपया है, ठीक है, कुछ भाग 2 वर्ष के लिए। टोटल टाइम कितना है? टाइम है 2 ईयर्स, ठीक है। कहता है 2 भाग पर दिया गया 12% और 15%, 12% और 15% दिया गया। तो क्या करते हैं कि बताइए कि पहले ऐसा निकाल लेते हैं। 12% से 5200 का 12% से 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? देखिए तो 12 क्या हो जाएगा? 5200 गुना 12 और गुना 2 और बट्टा में 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, तो 52 को गुना करना पड़ेगा 24 से, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? तो 1248 हो जाएगा। देखो 24 को 5 से गुना कर ले तो 50, 24 से हो जाएगा 1200। तो 5 से किया, 50 से बच गया, 2 इधर बचा हुआ है, तो 24 गुना 48 मतलब कितना गया? 1248 हो गया, ठीक है। आपको बोल रहा है कि ब्याज जो टोटल मिला है आई, ब्याज 1410 रुपया मिला है। ब्याज कितना मिला है? 1410 रुपया। अब यहाँ से तो बहुत कम समय लगना चाहिए। बताइए कि यह 3% कितना का बराबर? इसके अंतर के बराबर। तो इधर से कितना अंतर बच गया? इसमें 52 दे दें तो 13 हो जाएगा,
और 100, ठीक है, तो 162 हो जाएगा। बाकी ना यहाँ से 52 दे तो ये 1300 हो गया, और 100 डाल दे तो 1400 हो गया, और 10 इधर से बचा है तो 52 10 62 162 हो जाएगा। 1% का वैल्यू निकालने 54 हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकालने तो 5400 हो जाएगा। 5400 लेकिन कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। तो एक ईयर में कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा, ठीक है। एक ईयर में कितना हो जाएगा? 2700। मतलब 5200 में से इस वाले पोर्शन पे 2700 रुपया मिला है। तो बताइए कि इधर कितना मिल जाएगा? 2500 ही तो मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब इस पे क्वेश्चन आप कीजिएगा तो पाइएगा बहुत क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ और आज का क्लास कहता है 3600 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया। देखिए 3600 रुपया की राशि को, ये दूसरा टाइप है। 3600 रुपया की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3% की दर से 3600 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग P1 लिख लेते हैं, ठीक है, दूसरा भाग P2 लिख लेते हैं। कि पहले भाग पर 3% की दर से, ठीक है, 3% की दर से जो ब्याज है वो दूसरे भाग पर 4%, दूसरे भाग पर 4% का जो ब्याज है उसके बराबर है। लेकिन इसके लिए टाइमिंग है 2 वर्ष और इसके लिए टाइमिंग कितना है? 3 वर्ष। फिर से क्वेश्चन समझिए। 3600 रुपया की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3% से, पहले भाग पर 3% से 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो दूसरे भाग पर 4% से 3 वर्ष के ब्याज के बराबर है। 3600 रुपया की राशि को इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% की दर से 2 साल का जो एसआई होगा। 3600 रुपया की राशि को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो दूसरे भाग पर 4% की दर से जो 3 वर्ष का ब्याज होगा उसके बराबर है, ठीक है। आपको पूछेगा कि आप बताइए पहला और दूसरा भाग पे कितना रुपया मिला है, ठीक है। कैसे बनाएंगे बताइए? तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए? 3 दूना 6 P1 और यही तो वो बराबर है उधर का, तो 4 तिया 12 P2। हाँ कि ना? तो दिक्कत, अरे भाई ये मूलधन है समय और दर, तो ऐसा क्या निकाल पाओगे? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 निकालते हो, तो इधर भी 100 लगाओगे, इधर भी 100 लगाओ तो कट जाएगा। तो मूलधन गुना समय गुना दर होगा और इधर से मूलधन गुना समय गुना दर, यह तो ऐसा होगा। कह रहा है कि ऐसा बराबर है, मतलब 6 P1 बराबर 12 P2। तो P1/P2 निकाल लो। हमने आपको वो प्रॉफिट और लॉस में बताया था। P1 के पास वो P2 का मान, P2 के पास वो P1, बस दिखावा के लिए है। तो देखिए P1 क्या हो जाएगा? P2 के पास, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 2:1। कितना आ गया? 2:1। मतलब पहले और दूसरा राशि जो है 2:1 के अनुपात है। और ये टोटल कितना? 3। रेशियो याद करो, बताए थे 3 का वैल्यू कितना? चाहे ऐसे देखो कि 3600 रुपया है और इसको किस में बांटना है? 2:1 में बांटना है। तो पहला भाग कितना पड़ जाएगा? पहला का हिस्सा कितना है इसमें? 2 है। कितना में? 3 में, गुना 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपया। पहला पे कितना आ गया? 2400 रुपया और दूसरा पे क्या आ जाएगा? 1। तो दूसरा पे अगर हो जाएगा तो 2/3, सॉरी अब 1/3, क्योंकि 3 में इसका हिस्सा दूसरा का ये P1 है और ये P2 है, तो एक ही है। 1/3 गुना 3600, मतलब कितना? 1200। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप देखें। देखिए 8200 रुपया है, ठीक है। इसको 2 भाग में ऐसे बांटा जा रहा है कि P1 पर 10% के ब्याज से 4 वर्ष का जो ब्याज है वो P2 पर 7% की दर से 6 वर्ष का जो ब्याज होगा उसके बराबर है। आपको निकालना है पहला भाग P1 पर कितना रुपया लगाया गया है, ठीक है। और आंसर आपको आना चाहिए 42। कितना चाहिए? 42, ठीक है। खुद ट्राई कीजिए। और वैसे तो मैं बता ही दूँ, तो देखिए 10 चौक 40 P1 बराबर 42 P2, ठीक है। तो 20 और इधर से हो गया 21 हो गया। तो बताइए P1
बाई P2 बराबर क्या आ जाएगा, P1 बाई P2 निकाल रहे हैं तो P2 के पास वो P1 का हिस्सा 21/20 आ जाएगा, 21/20 आ गया। तो देखिए टोटल कितना है 43, टोटल कितना है 43। तो देखिए 8200 रुपया में, ठीक है, सॉरी 41 है, उसको बांटना है कितना, तो 21/20 में। तो पहला का हिस्सा क्या हो जाएगा, इसको बांटना है 21/20 में। तो P1 का हिस्सा 8200 पे, पहला का हिस्सा 21 और भट्टा में 41 हो जाएगा। तो 41 दूना 82, 43। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना। देखिए मैं कुछ हिंट कर रहा हूँ आपको कि जैसे मान के चलिए कि n गुना वाला जो सवाल है वो आप ठीक से करो, ठीक है, इससे उसके लिए ट्रिक से बेहतर कुछ नहीं। जैसे मान के चलिए कि T1 वर्ष में कोई N1 गुना हो जाता है, T2 वर्ष में N2 गुना हो जाता है, ठीक है, आपसे पूछ ले, रेट पूछ ले, ठीक है, तो भी आप क्या करेंगे, तो यहाँ से एक कंडीशन होता है कि N1 - 1 और बाई T1 जो होता है वो N2 - 1 बाई T2 के बराबर, ठीक है। जैसे कहते हैं कि कोई राशि 4 वर्ष में 10 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 50 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो गुना वाला जो होता है वो N1 N2 का वैल्यू है, तो आप इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें आपको कंसेप्ट से नहीं जाना है। जैसे मान के चलिए कि R1% की दर से कोई राशि N1 गुना हो जाता है, R2% की दर से N2 गुना हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, N1 - 1 बाई R1 बराबर होता है N2 - 1 बाई R2 होता है। आप गुना गुनी वाले में ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, इससे बेहतर दूसरा हो नहीं पाएगा, ठीक है। और जो चीज़ें हमने बताया है आज उसको आप कंसेप्ट से जाएंगे, वहाँ ट्रिक काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और फिर पहला क्लास में जो बताया गया था कि कोई राशि मान के चलिए कि 4 वर्ष में N वर्ष में अगर कोई राशि T वर्ष में N गुना हो जाता तो रेट के लिए क्या करते हैं, जो गुना है उसमें से घटा के 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो टाइम आपके पास है वो दे दीजिए। इसी में कह दें कि कोई राशि R% की दर से 5 गुना हो जाता है तो कितना समय में हो जाएगा, तो क्या करेंगे, आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है, बस इसीलिए लास्ट टाइम बचा है और वो इंस्टॉलमेंट का है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो हम भरते हैं, इंस्टॉलमेंट का बचा हुआ है पार्ट, वो कल हो जाएगा और इस तरह से ऐसा है।